नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑस्ट्रो बाय दुष्यंत चैनल में। आज हम साल के आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि विदित है, यह सूर्य ग्रहण आंशिक रूप से नक्षत्र मंडल में लगने वाला है, जो कि भारतवर्ष में दृष्ट नहीं है और मुख्य रूप से यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में दिखेगा। इस कारण इसका सूतक काल भारत में मान्य नहीं है। वैसे सूतक काल 12 घंटे पूर्व ग्रहण के समय से ही माना जाता है। चूँकि यह ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, तो यह सूतक काल बिल्कुल भी मान्य नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि यह घटना ग्रहण की 21 सितंबर को पितृमोक्ष अमावस्या के अंतिम दिन कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रात को 10:59 10:59 21 तारीख की रात को 10:59 से 22 सितंबर को प्रातः 3:23 तक रहेगा। इसका नक्षत्र स्वामी उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है, जिसमें ये ग्रहण की घटना घटनी है, इसका नक्षत्र स्वामी ग्रह सूर्य ही होता है। सूर्य ग्रह को ज्योतिष जगत में, मतलब ज्योतिष में जगत की आत्मा कहा गया है और जगत की आत्मा पर ग्रहण लगना कहीं से भी किसी भी राशि के लिए शुभ स्थिति नहीं होती है। बस प्रभाव में कुछ अंतर आता है, कम या ज़्यादा का। और सूर्य ग्रहण का प्रभाव 30 दिन या 1 माह तक ही होता है। वैसे चाहे सूर्य हो या चंद्र ग्रहण, इसका प्रभाव तुरंत ही अच्छा बुरा पड़ जाता है, जो कि जीवन में कुछ समय उपरांत परिलक्षित होता है। अब सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप लोगों के ऊपर कैसा रहेगा, यह जानने के लिए लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से या चंद्र राशि, नाम राशि से संयुक्त रूप से हमको देखना चाहिए और साथ ही साथ सूर्य की कुंडली में स्थिति के अनुसार ग्रहण का प्रभाव समझना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान जैसे जाप, दान, व्रत आदि रखते हुए किसी ज़रूरतमंद को भोजन, वस्त्र इत्यादि अवश्य दान स्वरूप देना चाहिए। और ग्रहण काल में जैसा कि 21 तारीख को रात को 10:59 से और इस जो ग्रहण ये प्रारंभ होगा, इसका मध्य रात को 1:11 या कहना चाहिए 22 सितंबर की अर्ली मॉर्निंग 1:11 पर इसका मध्य रहेगा और मोक्ष 22 तारीख की प्रातः 3:23 तक रहेगा। तो इस समय पीरियड में किसी व्यक्ति को कोई मंत्र सिद्ध करना है या जाप आदि करना है तो वो ज़रूर करें, और इससे क्या है कि मंत्र जागृत होकर शुभ प्रभाव उस व्यक्ति को देने में समर्थ बनेगा। आइए हम लोग क्रम से सभी राशियों पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव का आकलन करते हैं। सर्वप्रथम चर्चा है और मेष राशि की। तो मेष राशि से यह ग्रहण कुंडली मतलब मेष राशि से 6वें भाव कन्या राशि पर सूर्य की स्थिति होने पर यह ग्रहण लगेगा। अब सूर्य 6वें भाव में
बैठ करके शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं और शत्रुओं से, विपक्षियों से और आपका बचाव करते हैं। साथ ही साथ जो भी जैसे शारीरिक परेशानियां हैं, स्वास्थ्य वगैरह में भी सपोर्ट करते हैं। पर यहाँ पे सूर्य ग्रहण की स्थिति होने से इन सभी प्रभावों में न्यूनता आ जाएगी, कमी आ जाएगी और कानूनी संबंधी मसलों में कहीं ना कहीं समस्याएं दिखेगी। तो मेष राशि के जातकों को और इस संबंध में सतर्क रहना जरूरी है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे वृष राशि की। तो वृष राशि से और जो कन्या राशि है ये उनके पंचम भाव में पड़ेगी। अब पंचम भाव क्या होता है? प्रेम का होता है, संतान का होता है, विद्या, बुद्धि, विवेक का होता है। ठीक है। और पंचम भाव के सामने लाभ, और लाभ में यहाँ पर आपकी मीन राशि पड़ेगी वृष राशि के लिए। तो उस स्थिति में, ग्रहण की स्थिति में यहाँ पे सूर्य का प्रभाव क्या पड़ेगा? आपका न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे प्रेम संबंधों में अड़चने आना या मनमुटाव होना, और पढ़ाई, यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अचानक से उसमें व्यवधान उत्पन्न हो जाना। ठीक है। मित्र और साझेदारी से संबंधित कार्यों में रुकावटें पैदा होना दृष्टिगोचर होंगी। तो वृष राशि को इस मामले में सतर्क रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में कन्या राशि जो है चौथे भाव में पड़ती है, जहाँ पर ये सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। और चौथे भाव में जो कारक है, माता का कारक है, जमीन, जायदाद और संपत्ति, मित्र के सुख का भी कारक है। तो इन सभी मामलों में जब सूर्य पर ग्रहण लगेगा, क्योंकि सूर्य के जस्ट अपोजिट सामने शनि की स्थिति भी इस समय आकाशीय मंडल में है, तो कहीं ना कहीं ये माता के स्वास्थ्य में गिरावट और जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में अड़चने लाना और बनते हुए कामों में विराम लगाने का सूचक रहेगा। और यदि कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है या बेच रहा है तो इस ग्रहण के टाइम पीरियड में उसको उस ग्रहण मतलब प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से संबंधित कार्य से बचना चाहिए। यदि खरीदना बहुत ज़रूरी है तो ही आगे बढ़े, वरना 1 महीने के बाद ही आप आगे प्रयास करें। आप इसी के साथ बात करते हैं हम चौथी राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए कन्या राशि जो आएगी उसके तीसरे भाव में पड़ेगी, और तीसरा जो भाव है ये छोटे भाई बहनों का कारक होता है, पराक्रम का कारक होता है। और तो जब जगत की आत्मा तीसरे भाव में जाके ग्रहण से ग्रसित हो जाएगी तो व्यक्ति के पुरुषार्थ पराक्रम में कमी आएगी, भाग्य में भी कुछ रुकावटें पैदा होंगी और छोटे भाई बहनों से मनमुटाव होने का संकेत मिलेगा। तो इस समय आपको धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लेने की ज़रूर सलाह दी जाती है। अब बात है सिंह राशि की। तो सिंह राशि से द्वितीय भाव में कन्या राशि आएगी, और दूसरा जो भाव है वो कुटुंब परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। और व्यक्ति जब दूसरे भाव में ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं परिवार में या परिवारी जनों के बीच स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दृष्टिगोचर होंगी, या फिर आपकी वाणी के कारण किसी के मन को आहत मिलेगा। जो आपके बॉस हैं, यदि आप कार्यस्थल में, तो वहाँ पे भी मतभेद होने के चांसेस रहेंगे। तो आपको इस समय धैर्यपूर्वक अपनी वाणी पर संयम रखते हुए 1 महीने कम से कम आपको अपने कार्य व्यवहार में करते रहना चाहिए। ठीक है। इसी के साथ अब बात करते हैं हम कन्या राशि की। कन्या राशि के तो लग्न में ही सूर्य ग्रहण लगेगा, और वैसे भी सूर्य जब किसी भी राशि के लग्न में होते हैं तो उसको दंभी अभिमानी बना देते हैं। और यहाँ पर लग्न में ही जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो 7वें भाव में शनि की स्थिति होगी।
तो ऐसे व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि वो किसी भी हद तक अपने स्वभाव पे, अपने आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने व्यवहार में कंट्रोल रखने की कोशिश करें। क्योंकि इस दौरान आपने यदि कोई भी निर्णय लिया या कुछ भी और अपने गलत शब्दों का प्रयोग किया तो उसका आप पर नकारात्मक प्रभाव दिखेगा। अब बात करते हैं हम तुला राशि। तो तुला राशि से ये 12वें भाव में कन्या राशि पड़ेगी और 12वां जो घर है वो व्यय स्थान का है, व्यय का है और कानूनी कार्रवाइयों का है। तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब कानूनी दाव पेच से यदि कोई भी है तो ज़रूर बच के रहना चाहिए। और साथ ही साथ और जैसे कि कोई भी लाभ से संबंधित यदि व्यापार बिजनेस करते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से सतर्क रहना चाहिए और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए इस ड्यूरेशन में। और अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि से कन्या राशि लाभ में आएगी। हालांकि लाभ स्थान पे सभी ग्रह अच्छा फल करते हैं, पर जब सूर्य जैसे ग्रह लाभ में ग्रहण से बतने डस्ट हो जाएंगे तो ये यहाँ पे इनका मिला जुला असर आपको दिखेगा। लाभ के रास्ते तो बनेंगे पर प्राप्त होने में कठिनाई मिलेगी। मित्रों से सहयोग मिलने की उम्मीद तो रहेगी, पर पूर्ण रूप से वो आपका खुले रूप से समर्थन नहीं कर पाएंगे। साझेदारी में भी आपको व्यवधान दिखेगा और अपने बुद्धि विवेक से जब भी आप कोई निर्णय लेने की कोशिश करें या शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट यदि आप कर रहे हैं तो आपको बहुत हद तक सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। और बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि से ये ग्रहण 10वें भाव में पड़ेगा और 10वां भाव है पिता का, आपके कार्य व्यवहार का। और जब 10वें भाव में सूर्य पर ग्रहण लगेगा तो व्यक्ति के कार्यस्थल में बॉस से मतभेद होने के चांसेस देखेंगे, पिता से अपने वैचारिक मतभेद होने के नज़र आएंगे चांसेस, और किए गए कार्यों में कहीं ना कहीं परेशानी आपको दिखेगी। तो कुल मिलाकर आपको 1 माह तक थोड़ा धैर्य के साथ इस समय अवधि को बीत जाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपको कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो। अब बात करते हैं हम मकर राशि की। तो मकर राशि के से ये जो ग्रहण है ये 9वें भाव में लगेगा, धर्म स्थान में। और धर्म स्थान में जब सूर्य जैसे ग्रह का ग्रहण से ग्रसित होता है तो व्यक्ति के धार्मिक कार्यों में अरुचि होना, गुरुजन से और अपने बुजुर्गों से वैचारिक मतभेद होना, ठीक है। तो व्यक्ति को बहुत सतर्क होकर और अपने पितरों का सभी का सम्मान करते हुए बस इस ग्रहण को आप शांतिपूर्वक निकाल दें तो आप बहुत हद तक इसके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि से कन्या राशि आपकी 8वें भाव में पड़ेगी और 8वें भाव में सूर्य ग्रहण पड़ने का मतलब कि आपको मतलब पुरातात्विक विभाग या कहना चाहिए गुप्त रास्तों से आय के सोर्स तो नज़र आएंगे और मतलब रिसर्च के काम में आप इन्वॉल्वमेंट भी आपका बढ़ेगा, पर आपकी वाणी कहीं ना कहीं शत्रुवत व्यवहार करने का कार्य करेगी। तो आपको भी धैर्यपूर्वक इस समय को व्यतीत करने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो मीन राशि से ये ग्रहण उसके 7वें भाव में पड़ेगा, जो कि 7वां भाव किसी भी लग्न से या जन्म राशि से पश्चिम दिशा होती है और सूर्य वैसे भी यहाँ पर अस्त स्थिति में होते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। और मीन राशि से 7वें भाव में जब सूर्य की स्थिति बनेगी, उस पर ग्रहण लगेगा, तो व्यक्ति के पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं मतभेद कलह होने का दृष्टिगोचर होगा और जो भी व्यापारिक कार्य कर रहे हैं उसमें और पार्टनर से
अनबन रहने के भी चांसेस रहेंगे, मतभेद बनेंगे। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप इस समय अवधि में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, नया व्यापार, बिजनेस प्रारंभ ना करें और धैर्यपूर्वक समय के व्यतीत होने का इंतज़ार करें। तो इसी के साथ आपकी सभी 12 राशियों का सूर्य ग्रहण का फल पूरा होता है और इस दौरान सभी लोगों को खास करके सूर्य के मंत्र का जाप और यदि हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए यदि आप ग्रहण को अपने जीवन में सकारात्मक रूप से मतलब ग्रहण का लाभ लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ और पर्सनली मैं सलाह दूंगा कि किसी नए कार्य को आप अभी प्रारंभ नहीं करें और किसी से बहुत ही ज़्यादा वाद विवाद में उलझे नहीं, तो आपके इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बचने की संभावना आपके जीवन पर रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, आपको सूर्य ग्रहण का फल कथन कैसा लगा, इस संबंध में चैनल को लाइक करते हुए कमेंट के माध्यम से बताने का मुझे प्रयास करें और चैनल यदि मतलब ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल। सीताराम सीताराम।